Can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम एक क्लास के अंदर सेम नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन नहीं लिख सकते थे, जिसका सोल्यूशन फंक्शन ओवरलोडिंग ने दिया। फंक्शन ओवरलोडिंग ये कहता है कि अगर आपने एक क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शंस लिखने हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, आप नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स उनके डिफरेंट कर लो, या तो फिर उनके अंदर जो आपने आर्गूमेंट्स पास करने हैं उनका सीक्वेंस डिफरेंट कर लो। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं प्रॉब्लम क्या थी और उसका सोल्यूशन कैसे आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है टेस्ट, और इसके अंदर मैंने दो फंक्शंस लिखे हैं। पहले फंक्शन का नाम है डिस्प्ले और दूसरा फंक्शन का नाम भी है डिस्प्ले, यानी एक क्लास के अंदर दो फंक्शंस और उनके नेम सेम है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, एरर आ गया। इट मींस प्रॉब्लम ये है एक क्लास के अंदर हम सेम नाम के एक से ज्यादा फंक्शन नहीं लिख सकते। तो इसका सोल्यूशन फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कहता है कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स इनके डिफरेंट कर लो। अब इस पहले फंक्शन में देखें आप, इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं ना आ रहा, और इस फंक्शन में देखें इसमें भी कोई आर्गूमेंट नहीं है। इट मींस इसमें 0 आर्गूमेंट्स और इसमें भी 0 आर्गूमेंट्स। तो इनके नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स डिफरेंट कर लेते हैं। हम कहते हैं इसके अंदर एक आर्गूमेंट रिसीव होगा INTN, ठीक है। अब इसमें 0 आर्गूमेंट्स रिसीव कर रहा है ये फंक्शन, और ये वाला फंक्शन एक आर्गूमेंट रिसीव कर रहा है। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब देखें इसका नाम डिस्प्ले और इसका नाम डिस्प्ले, दोनों का नाम सेम है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखें, सॉरी ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको कमेंट बनाना था। अब इसको मैंने कमेंट बना दिया। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखें आपके सामने एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम, और अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह करके हम अगर फंक्शन के आर्गूमेंट्स को, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को डिफरेंट रख लें तो हम एक क्लास के अंदर एक नाम के एक से ज़्यादा फंक्शंस लिख सकते हैं, और इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर? चलें अब इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये, राइट अ प्रोग्राम दैट विद क्लास स्टूडेंट। इसका मतलब है हमने एक स्टूडेंट क्लास बनानी है। तो ये स्टूडेंट क्लास बन गई। उसके बाद दैट स्टोर्स ID एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट। दो डाटा मेंबर्स होंगे इसमें, एक INT ID हो गया और नेम के लिए हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, सही। उसके बाद अ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गूमेंट्स। एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कोई भी आर्गूमेंट रिसीव नहीं करता। तो पब्लिक लिखा है यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा होता है, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्टर बन गया। उसके बाद उसने कहा है कि कंस्ट्रक्टर में आपने क्या करना है, इनिशियलाइजेस ID टू 0 एंड नेम टू अननोन। तो ID को आपने 0 से इनिशियलाइज करना है, और उसके बाद नेम को जो सा है ना आपने अननोन से इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। तो ये नेम भी हो गया। उसके बाद कहता है कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्गूमेंट्स इनिशियलाइजेस डाटा मेंबर्स। मतलब एक और आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो ये हम एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हम, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी तो एक फंक्शन होता है ना। ये 2 आर्गूमेंट्स रिसीव कर रहा है, ठीक है। एक ID, ठीक है, ID को हम I रखते हैं, और एक स्ट्रिंग टाइप का नेम है उसको हम N रख रहे हैं। तो ये इसको इनिशियलाइज कर देगा, ID को I से, और नेम को किससे इनिशियलाइज कर देगा, N से, सही है। ओके, उसके बाद क्या कहता है, अ शो फंक्शन टू डिस्प्ले दी डिटेल्स। आपने एक शो का फंक्शन बनाना है जो स्क्रीन पे डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा। तो ये हमने एक शो का यहाँ पे फंक्शन बना लिया। तो ये आप देख सकते हैं शो के फंक्शन में हमने डिटेल्स को जो सा है डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन पर। और अब क्या करते हैं, हम आते हैं मेन में। तो अब मेन में आके हमने दो जो सा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, S1 जिसके अंदर कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे, और S2 जिसके अंदर हम 2 आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं। तो S1 क्योंकि इसके अंदर कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे, तो ऊपर इन दोनों कंस्ट्रक्टर में से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि ये कोई आर्गूमेंट रिसीव नहीं कर रहा। सिमिलरली ये जो S2 है, ये 2 आर्गूमेंट्स यहाँ से हम पास कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर इन दोनों में से कॉल होगा, सही है। तो चलें इसको एग्जीक्यूट करके अब देख लेते हैं। उससे पहले हम इनकी वैल्यूज़ को भी जो सा ना डिस्प्ले करा लेते हैं। S1 से भी शो कॉल किया, S2 से भी शो कॉल किया। कंपाइल करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं S1 के लिए जो सा पहले वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उससे वैल्यूज़ इनिशियलाइज हुई हैं, और S2 से जो हमने मेन से पास की थी उसकी वैल्यूज़ इनिशियलाइज हुई हैं, और ये स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया है। तो फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को यूज़ करते हुए हमने एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स लिख लिए हैं, सही।
अब मैंने आपको बताया था कि हम इनका, ये तो देखें इस कंस्ट्रक्टर में 0 नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हैं और इस कंस्ट्रक्टर में 2 आर्गूमेंट्स हैं। डिफरेंट हो गया ना इससे, जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है। तो हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पे, और ये जो वेरिएबल्स है ना 2, यही 2 ही रहने देता हूँ मैं, इनका सीक्वेंस चेंज कर लेता हूँ। यानी इसमें मैं पहले नेम रिसीव कर रहा हूँ और इसमें पहले जो है ना मैं आईडी बाद में रिसीव कर रहा हूँ। सही। तो यहाँ पे एक और फिर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S1, इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट किया और इसका नाम हम रखते हैं S3 और यहाँ पे पहले हम नाम पास करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो सा है आईडी पास करते हैं। सीक्वेंस चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे फिर उसके बाद S3.show कॉल करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह भी काम करेगा। कहने का मकसद है सीक्वेंस अगर चेंज कर देना तो फिर भी एरर नहीं आता। क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जैसा मैंने आपको बताया, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये वाला आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।